हम लोग कल वीडियो में पढ़े थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशांगत का आणविक आधार। कल हमने इसको आणविक सिद्धांत कह दिया था। सिद्धांत थियरी होता है, आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड से संबंधित कुछ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि डीएनए अणुओं का रासायनिक और संरचना। सारे जैविक अणु जो है ये गुरु अणु होते हैं। गुरु मीन्स बड़ा अणु होते हैं, जो कि छोटे छोटे घटक अणुओं को एक दूसरे के पीछे एक विशेष बंध के द्वारा जोड़ने से बने होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे घटक अणुओं का एक विशेष बंधों के द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ने से बने गुरु अणु अर्थात गुरु अणु बनने की क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। किसमें छोटे छोटे घटक अणु जो है आपस में जुड़कर और बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात ये गुरु अणु जो है छोटे अणुओं का जो है बहुलकीकरण होता है, घटक अणु होता है। और इस बहुलकीकरण में जो है जल के अणु बाहर भी निकलते हैं, इसलिए इसे हम बहुलकीकरण क्रिया में जो गुरु अणु बनता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड से आपस में जुड़ते हैं, फास्फेट समूह जुड़ता है, या उधर पीछे पढ़े होंगे कि ग्लूकोज जुड़कर जो है ग्लाइकोजन बना रहा है, डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स मिलकर बना रहे हैं, अर्थात डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्स 10 तक जुड़ते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स, या अमीनो अम्ल जुड़ते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसमें भी इन सारे जैविक अणुओं के बहुलकीकरण क्रिया में जो है जल का अणु जो है बाहर निकलता है, इसलिए इसे निर्जलीकरण संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो पॉलीमेराइजेशन ऑफ, कल हमने बताया था कि डीएनए क्या है, तो डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है बहुलक है। अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक से जो है डीएनए चेन का निर्माण होता है। तो डीएनए में जो है 4 प्रकार के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण से जो है डीएनए चेन का निर्माण होता है, डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है, अर्थात डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये 4 प्रकार की जो है जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, उनमें पहला है कि डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं DCMP, मतलब डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी राइबो शर्करा है,
इसे साइटिडिलिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजनी समाचार जो है साइटोसिन है, इसलिए डिऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल DCMP। ऐसे दूसरा है डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड DGMP, डिऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट अर्थात डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनी समाचार गुआनिन है। और तीसरा है डिऑक्सी एडिनिलिक एसिड अर्थात DEMP, मतलब क्या? डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनी समाचार जो है वो एडिनिन है। और फिर चौथा है थाइमिडिलिक एसिड अर्थात TMP, थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां हमने डी नहीं लगाया, स्मॉल डी का मतलब डिऑक्सी, मतलब डिऑक्सी राइबोस शर्करा है। राइबोस शर्करा जो जिसे हम कहते हैं क्या, अणुसूत्र है C5H10O5, पेंटोस शर्करा है राइबोस शर्करा। लेकिन एक ऑक्सीजन की कमी हो गया, H5 की जगह पर जो O5 की जगह पर O4 हो गया, तो क्या हो गया? डिऑक्सी राइबोज हो गया। तो ये DNA में पाया जाता है, राइबोज जो है RNA में पाया जाता है। तो यहाँ थाइमिन है नाइट्रोजनी समाचार, तो थाइमिन RNA में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ डिऑक्सी शब्द नहीं लगाते हैं, केवल जो है TMP थाइमिडिलिक एसिड ही कह देते हैं, तब भी समझ में आ जाता है कि DNA का ही न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण से जो है DNA चेन, DNA मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं कि जो पेंटोस शर्करा है C5 डिऑक्सीराइबोस शर्करा, इसका संरचना सूत्र जो है ऐसे O प्रत्येक कार्नर पर जो है हम कार्बन लिखें या ना लिखें, वहां पर कार्बन है, कार्बन कोने पर प्रत्येक जगह कार्बन है। तो यहां जो है पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। यहाँ इससे OH, H, H और यहाँ का ऑक्सीजन जो है निकल जाता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर में दर्शा देते हैं पहचान के लिए। और यहाँ जो है H, OH, H, CH2, OH, ये पांचवा कार्बन CH2। तो ये हो गया C5H10O4। C5 1 2 3 4 5, H10 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, O5 1 2 3, देखिए O5 1 2, O4 है ना, O4 है, सॉरी, 1 2 3 4। तो ये जो है डिऑक्सीराइबोस शर्करा हो गया। एक यहां से जो है पहले कार्बन से जो है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो है नाइट्रोजनी समाचार जुड़ा। तो यदि यहां नाइट्रोजनी समाचार जो है एडिनिन जुड़ गया, अर्थात एडिनिन का हाइड्रोजन और इसका जो है OH मिलकर H2O निकाल लिया, तो एडिनिन जुड़ गया, तो यह एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। यह न्यूक्लियोसाइड हो गया जिसे हम कहेंगे क्या, एडिनोसिन।
जिसमें नाइट्रोजनी समाचार है और पंच कार्बनी शर्करा है, डिऑक्सीराइबोज है, तो एडिनोसिन। और इसमें एक फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया H3PO4, तो P OH डबल बॉन्ड O OH OH, तो इसका OH और इसका OH, तो ये जो है H2O निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है यहाँ बच जाता है, अर्थात फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ गया, फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। तो इस प्रकार से जो है अब यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी समाचार जो है एडिनिन है और डिऑक्सीराइबोज है, तो ये डिऑक्सी एडिनिलिक अम्ल हो गया। और चूंकि एक ही जो है फास्फेट जुड़ा है, इसलिए ये DAMP डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ अब जो है डीएनए श्रृंखला में जुड़ने से पूर्व, श्रृंखलाबद्ध होने से पूर्व जो है ये फास्फेट ग्रुप जो है दो अन्य फास्फेट समूह से भी जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है ATP बन जाएगा। तब यदि दो जुड़ गए तो ADP हो गया, यहाँ एक और फास्फेट जुड़ गया, एक और जुड़ जाएगा तब हो जाएगा DATP, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। यह क्या एक न्यूक्लियोटाइड्स है। तो कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है। ऐसे जो है कई, इनकी संख्या हजारों में होती है, कई हजार हो सकती है। कई न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक चेन का निर्माण हो जाता है, श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो ये आगे पीछे कैसे जुड़ते हैं, जैसे यहां 5वें कार्बन से फास्फेट जुड़ा, तो यहां पर जो है ऐसे फिर से ये डिऑक्सीराइबोज है, यहां यदि गुआनिन जुड़ गया, ये H, यहां पर H, यहां से एक ऑक्सीजन की कमी है था, डिऑक्सीराइबोज है, ये H OH और यहाँ H CH2OH, तो यहाँ पर P OH डबल बॉन्ड O OH और OH, तो ये OH जो है H2O निकल गया, तो यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर जो है ये OH और H2O निकल गया, तो यहाँ ऐसे जुड़ गया, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। तो कैसे जुड़ रहा है, यहाँ देखिए 5वें कार्बन से जुड़ा फास्फेट, यहाँ तीसरे से जुड़ा, फिर से यहाँ 5वें से जुड़ा, फिर से तीसरे से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जुड़ने से जो है एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, अर्थात इस जुड़ने का क्रम जो होता है वो 5 इंड टू 3 इंड होता है। 5वें से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, फिर 5वें से जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, फिर तीसरे से, फिर 5वें से, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं तो एक क्रम श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिससे डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाता है।